हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा जाओसिन को उसके कोच ने कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। जाओसिन को पहले से ही पता था ये काम और किसी का नहीं बल्कि जियांग सियाओवी का था। और फिर अचानक जाओसिन की पावर भी काफी मिस्टीरियस तरीके से अवेकन हो गई और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है हेवनली कोर्ट में, जहाँ उसके एडमिनिस्ट्रेटर यू चिन जाओसिन का फाइट एक डीमन से करवा देती है। पहले तो जाओसिन बहुत पिटाई खा रहा था और फिर पासा पलटा। हमारे जाओसिन ने कुछ देर बाद उस डीमन को खत्म कर दिया, जिस पर वो भी एक हेवनली कोर्ट का मेंबर बन गया और उसका काम था कचरे को कलेक्ट करना। हाँ भाई, कचरा। और वो कचरा कुछ और नहीं, इमोर्टल्स के ट्रेजर था। और फिर जब वो मॉर्टल वर्ल्ड में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त लाओ जुओ को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसे बचाने के लिए चला गया। तो नए एपिसोड की शुरुआत आग और धमाके के साथ होती है। हम देखते हैं कि बेचारे लाओ जुओ को किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही साथी लड़की जियांग सियाओवी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त वीबाओ को बुला लिया था। वीबाओ अपने भाई की पिटाई और भाभी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए लाओ जुओ पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। उन लोगों ने बेचारे को मार मार कर अधमरा कर दिया था और पीछे खड़ी जियांग सियाओवी आग में घी डालने का काम कर रही थी। वीबाओ और उसके लोगों को उकसा रही थी। अपने दोस्त को पिटता देखकर हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो जाओसिन की। उसे देखते ही सबके चेहरे पर शैतानी खुशी आ जाती है। उन्हें लगा, वाह, शिकार तो खुद चलकर हमारे पास आ गया, अब इसकी भी पिटाई शौक से होगी। ये देखते ही जख्मी लाओ जुओ उठता है और अपने दोस्त को भगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? यहाँ पिटने के लिए क्यों आया? भाग यहाँ से। पर जाओसिन अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता, एकदम शांत और आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वीबाओ और उसके चमचा आपस में कहते हैं, लगता है लड़के में दम है, बिल्कुल नहीं डरा। जाओसिन उसे इग्नोर करके सीधा जियांग सियाओवी से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो बीच में बाकियों को क्यों घसीटा? हिम्मत थी तो सीधा मुझसे आकर भिड़ती। इस पर वो लड़की अकड़ कर बोलती है, ओहो, मैं तो डर गई तेरे धमकी से, पर कोई बात नहीं, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। और वो अपने लोगों को उस पर हमला करने के लिए भड़काती है। पर इस बार जाओसिन ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी थी। एक पावरफुल ऑरा उसके चारों ओर फैलने लग गया। उसका दोस्त लाओ जुओ तो शौक में था, साले कब एक्टिवेट की पावर बताया भी नहीं। वीबाओ और उसका चमचों पर उस पावर का जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा था। फिर भी वीबाओ अकड़ते हुए कहता है, तो हम कॉलेज के बाहर हैं, यहाँ शो ऑफ करके क्या होगा? लाओ जुओ अपने दोस्त को समझाता है, चल भाई, ये वीबाओ बहुत पावरफुल है, तू इससे लड़ नहीं पाएगा, बाद में निपटेंगे इससे। लेकिन जाओसिन उल्टा आगे बढ़ता है और सीधा वीबाओ को चैलेंज करता है, सुना है तू फाइट में बहुत अच्छा है, चल अरीना में आजा, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देखते हैं किसमें कितना है दम। अपने आप को चैलेंज मिलता देखकर वीबाओ खुश हो जाता है। वो कहता है, चल तेरी हड्डियां तोड़ने का एक और मौका मिल गया, चैलेंज तूने खुद दिया है, याद रखना। सीन शिफ्ट होता है और दोनों अरीना में एक दूसरे के सामने खड़े थे। वीबाओ धमकी दे रहा था, ऐसा पटक पटक कर पीटूंगा सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। ये बोलकर वो पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ट्रिंग ट्रिंग जाओसिन का फोन बजने लगता है। हमारा हीरो फाइट के बीच में टाइम आउट बोलकर फोन उठा लेता है। ये सीन सच में देखने लायक था। वीबाओ को अचानक ब्रेक मारना पड़ता है और आसपास खड़े लोग शौक में थे कि ये कैसा आदमी है यार, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी फोन पे लगा है। फोन पर एक अनजान आदमी जो जाओसिन को एक कल्टीवेशन बढ़ाने की जड़ी बूटी बेचने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, सिर्फ 998 में आप इसे खरीद सकते हैं। जाओसिन कहता है, अबे भाई, जहर खरीदने के पैसे नहीं है, तू जा रही, पैसे नहीं है भाई मेरे पास। पर वो आदमी कहता है, इसे खाने के बाद आपको स्काई लेवल की टेक्निक मिल जाएगी, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। वो 20% डिस्काउंट का लालच भी देता है। जाओसिन फोन काटने वाला था कि वो आदमी कहता है, रुको, इसे इस्तेमाल करके तो देखो, पसंद आया तो मुझे ढूंढ लेना, मतलब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और अगले ही पल फोन की स्क्रीन से एक पत्थर निकलता है जिसका नाम था डिवाइन विजन स्टोन और वो पत्थर सीधा जाओसिन के माथे में घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही जाओसिन की आंखों का रंग बदल जाता है और उसे अजीब सा फील होने लगता है। फोन कट करके वो दोनों फाइट कंटिन्यू करते हैं। जैसे वीबाओ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, डिवाइन विजन स्टोन की पावर से जाओसिन को उसका हर अटैक एकदम स्लो मोशन में दिखने लगता है। वो बड़े ही आराम से वीबाओ के हमले से बचता है और घुमाकर एक जबरदस्त पंच उसके सीने पर झड़ देता है। बेचारे को तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं। वीबाओ फिर से हमला करता है पर जाओसिन को सब कुछ स्लो मोशन में
में दिख रहा था और वो उसे भी डॉज कर लेता है। जाओसिन मन में सोच रहा था, वाह ये प्रोडक्ट तो कमाल का है, खरीदना तो बनता है इसे। वीबाओ के चमचे भी हैरान थे। वो कहते हैं, बॉस लगता है ये फ्यूचर देख पा रहा है, ये कैसी पावर है। पर थोड़ी ही देर में उस डिवाइन विजन स्टोन की पावर यानी फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है और इस बार जाओसिन हमला डॉज नहीं कर पाता और उसे एक तगड़ी की खानी पड़ती है। स्टोन उसके माथे से निकलकर नीचे गिर जाता है। जाओसिन जब उसे उठाता है तो उस पर सेल्समैन का एड्रेस लिखा था। ये बंदा तो मार्केटिंग एक्सपर्ट निकला यार। जाओसिन गुस्से से कहता है, इसने जानबूझकर फ्री ट्रायल पैक दिया, पहले इस वीबाओ को निपटाता हूँ, फिर उस सेल्समैन को ढूंढ कर पीटूंगा। वीबाओ ये देखकर कि जाओसिन स्लो हो गया है उस पर हमलों की बरसात कर देता है। विजन स्टोन के बिना हमारे हीरो को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वीबाओ सच में एक फाइटिंग एक्सपर्ट था। वीबाओ ताना मारते हुए कहता है, क्यों बच्चे हार मान ले, घुटने टेक दे, माफ कर दूंगा। पर तभी जाओसिन अपने पॉकेट से वो स्क्रोल निकालता है जो उसे यूचिन ने दिया था। उस टेक्निक का नाम था डिवाइन बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक। एक ही झटके में उस स्क्रोल की मदद से जाओसिन उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। उसका ऑरा इतना बदल जाता है कि सब हैरान हो जाते हैं। वीबाओ कहता है, ये कुछ भी कर ले मुझे नहीं हरा सकता और हमला कर देता है। लेकिन इस बार जाओसिन नई टेक्निक की मदद से एक ही झटके में उसे दूर फेंक देता है और अब वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वीबाओ की धुलाई शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो लड़ रहा था उसके बॉडी के मेंडरियंस यानी एनर्जी पॉइंट्स खुल रहे थे और उसकी टेक्निक और भी पावरफुल हो रही थी। ये देखकर वीबाओ गुस्से में स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं और उसका ऑरा एकदम डेडली हो जाता है। पर जाओसिन अभी भी नहीं रुकता। वीबाओ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके हमला करता है जिससे जाओसिन की बॉडी और हाथों के मेंडरियंस खुल जाते हैं पर पैरों के अभी तक बंद थे। इस वजह से वो ठीक से लड़ नहीं पा रहा था और वीबाओ एक किक मारकर उसे अरीना से बाहर गिराने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं और जाओसिन खुद को संभाल लेता है। वीबाओ चिल्लाता है, कितनी देर तक बचेगा, तू मेरे सामने सिर्फ एक बच्चा है। जाओसिन इसकी बातों को अनसुना करके अपने टेक्निक पर फोकस करता है और फाइनली उसके पैरों के मेंडरियंस भी खुल जाते हैं। उसकी एनर्जी अचानक बूस्ट हो जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में एक बार कल्टीवेशन एक्टिवेट होने के बाद इंटरनल एनर्जी का लेवल अप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जियांग सियाओई भी हैरान होकर कहती है, ये इम्पॉसिबल है, ये अपनी एनर्जी कैसे बढ़ा सकता है। जाओसिन कहता है, तेरे लिए होगा इम्पॉसिबल, मेरे लिए नहीं। और वो बिजली की रफ्तार से वीबाओ पर टूट पड़ता है। इस बार फाइट टक्कर की थी लेकिन साफ दिख रहा था कि हमारा हीरो वीबाओ की अच्छे से धुलाई कर रहा था बिना डिटर्जेंट के। और आखिर में अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के फाइनल पावरफुल अटैक से वो वीबाओ को अरीना से बाहर फेंक देता है। लाओजू अपने भाई की जीत पर खुशी से नाचने लगता है। वीबाओ के सारे चमचे बॉस को हारते देखकर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और बेचारी जियांग सियाओई अकेली रह जाती है। इससे पहले कि वो भागती वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। उसकी सारी हेंकड़ी निकल जाती है। वो कहती है, मुझे जाने दो, तुम्हें क्या चाहिए। जाओसिन कहता है, तुम जानती हो तुमने क्या किया है, माफी मांगो। इस बार मैडम नखरे ना दिखाते हुए माफी मांग लेती है और लाओजू कहता है, सुनाई नहीं दे रहा, गुंगी है क्या, जोर से बोलना। वो डर के मारे उसके आगे झुककर अच्छे से माफी मांगती है। जाओसिन उसे इस शर्त पर जाने देता है कि आगे से वो उसे परेशान नहीं करेगी। उसके जाने के बाद लाओजू इमोशनल हो जाता है और कहता है, अरे भाई कितना पावरफुल हो गया तूने बताया भी नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जब लोगों ने बताया कि तूने वीबाओ को हराया, पर मेरा नालायक दोस्त तो सच में ताकतवर हो गया। जाओसिन कहता है, तू रो क्यों रहा है बे? तो वो कहता है, मैं रो नहीं रहा, तेरी वजह से मैं इतने सालों से सेकंड लास्ट आ रहा था और लास्ट पोजीशन तूने संभाल रखी थी। अब तू फर्स्ट आएगा और मैं लास्ट हो जाऊंगा, यही प्रॉब्लम है यार। सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं। वो वीबाओ के चमचों को पकड़कर उससे जाओसिन की फाइट की वीडियो देख रही थी और उसमें काफी इंटरेस्ट ले रही थी। जब एक चमचा कहता है कि वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उसे और पीटती है और कहती है, तुम लोग क्या वहाँ पर चूड़ियां पहनकर खड़े थे, उसकी पिटाई नहीं कर सकते थे। उसे ना सुनना पसंद नहीं था। उसे लगता है वही सबसे ताकतवर है। वो उस गुंडे को एक किक मार कर कहती है, नाम क्या है उस लड़के का। गुंडा डर के मारे नाम बता देता है, जाओसिन। नेक्स्ट सीन में हमें हेवनली कोर्ट का शानदार नजारा दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो जाओसिन वहीं के एडमिनिस्ट्रेटर यूचिन के साथ बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था और रूल समझ रहा था। यूचिन उसे बताती है कि यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं। जाओसिन पूछता है, इसका मतलब हम यहाँ पर स्क्रैप यानी इन अनमोल खजानों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं। यूचिन कहती है, हाँ बिल्कुल सही समझे, यही रूल्स है। ये सुनकर हमारा हीरो का तो मुंह बन गया। वो कहता है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी ज्यादा पावर्स नहीं है। ये तो बिल्कुल बेकार जॉब है यार, इतना तगड़ा खजाना सामने पड़ा है और मैं उसे यूज ही नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो गई कि बिरयानी सामने है पर खा नहीं सकते। पर यूचिन हंसते हुए
कहती है तुम इस पोजीशन की कीमत नहीं जानते। एडमिनिस्ट्रेटर बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अतीत में बड़े बड़े इमोर्टल्स ने इस कुर्सी के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ये उन्हें नसीब ही नहीं हुई। मैंने तो ये भी सुना है कि कई सारे इमोर्टल्स आज भी छुपके ये काम करते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मना कर सकते हो, मैं किसी और को चुन लूंगी। ये सुनकर जाओ सिन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि हाँ, इस पोजीशन में कुछ खास बात तो है। यूचिन आगे समझाती है यहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और ये पॉइंट्स तुम स्क्रैप बेचकर या अच्छे काम करके कमा सकते हो। फिर वो उसका स्कोर बोर्ड दिखाती है जिस पर लिखा था -50 पॉइंट। ये देखकर जाओ सिन का होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है ये क्या है, अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया और मेरे पॉइंट शुरू से माइनस, ऐसा क्यों? तभी यूचिन बड़े मासूमियत से बताती है वो क्या है ना, मैं तुम्हारे स्कोर का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लिए थे मैंने, पर चिंता मत करो, तुम पर मेरा कर्जा है, तुम्हें तो अभी मुझे और भी 10 पॉइंट्स देने हैं। जाओ सिन हैरान होकर पूछता है क्यों? यूचिन बताती है क्योंकि तुमने ये जो चाय पी है ये 60 पॉइंट्स की है, यहाँ एक कप चाय 180 पॉइंट्स की मिलती है, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। ये सुनकर जाओ सिन को करंट लग जाता है। इतना महंगा चाय पिया या खून पी लिया मैंने, इतना तो सोचा भी नहीं था मैंने। उसे यूचिन पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो मन में सोचता है ये लड़की तो बहुत तेज निकली, इसने जानबूझकर मुझे फंसाया है। और फिर जोर से कहता है अब तो मैं इस चाय की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा, और पूरी चाय को एक सांस में गड़क जाता है और कहता है अब हुआ 60 पॉइंट पूरा वसूल। और फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है अच्छे काम करके पॉइंट्स कमाने के लिए। वो जाकर एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे को बचाता है और उसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगले ही पल घास पर चलने की वजह से उसके पॉइंट्स कट भी जाते हैं। ये सुनकर तो बेचारा बेहोश ही हो जाता है और दूर से उसकी इन सारी मासूम हरकतों को वही मिस्टीरियस लड़की देख रही थी। वो बाइनोक्यूलर से उस पर जासूसी कर रही थी और उसकी हर चीज अपने डायरी में लिख रही थी। दिन भर में जाओ सिन ने जितने भी अच्छे काम किए थे उसने उन सब की एक लिस्ट बना ली थी। वो कहती है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो और एक अच्छे इंसान भी। शाम को जब जाओ सिन घर जा रहा था उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गली एकदम सुनसान और खामोश थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान के पहले की शांति हो। उस पर एक साई की तरह एक स्नेक जैसा वेपन अटैक करता है। ये एक बहुत ही शार्प हथियार था, लेकिन हमारा हीरो अब कच्चा खिलाड़ी बिल्कुल नहीं था। वो पूरी फुर्ती के साथ उस हमले को डॉज कर लेता है। ये वही लड़की थी, वो बिना रुके अपने स्पीयर से जाओ सिन पर हमला किए जा रही थी। जाओ सिन उसके अटैक से बचते हुए पूछता है अरे मैडम हो कौन तुम और मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? वो कहती है सब बताऊंगी, लेकिन पहले मेरे 3 अटैक्स को ब्लॉक करके दिखाओ। पर जाओ सिन उसके अगले हमले से पहले उसके स्पीयर को अपने हाथ से रोक लेता है और एक ही झटके में उसे दूर फेंक देता है। इस हाथापाई में उस लड़की का फोन नीचे गिर जाता है। जाओ सिन जब उस फोन को उठाता है तो उस पर एक नाम लिखा था ज़ुओलैन। अपना फोन जाओ सिन के हाथ में देखकर वो घबरा जाती है। इससे पहले कि वो फोन छीन पाती जाओ सिन उसे पकड़ लेता है। वो धमकाती है छोड़ो मुझे वरना बुरा हाल होगा तुम्हारा। पर जाओ सिन कहता है अरे मैडम जी शायद आप भूल गई है कि रास्ता आपने ही रोका था और आप ही ने पहले हमला किया था। अब बताओ तुम्हें आखिर किसने भेजा है? तो वो लड़की बताती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। जाओ सिन कहता है एक और टेस्ट? ज़ुओलैन बताती है हाँ मैं सी अलायंस से हूँ और मैं तुम्हें उसमें शामिल करने के लिए तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। सी अलायंस एक 4 मेजर मेंबर्स वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिंगटियन कॉन्टिनेंट में लोगों की मदद करती है, एक हीरो ऑर्गेनाइजेशन। जाओ सिन उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से जाने लगता है और ज़ुओलैन उसे रोकते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी अलायंस ज्वाइन करो। अलायंस का रूल है कि मिशन के लिए 2 हीरो होना जरूरी है, पर मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे मिशन नहीं मिलता। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? उसे अलायंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी मिलता है कि अगर उसने 24 घंटे में अपना पार्टनर को रजिस्टर नहीं किया तो उसे निकाल दिया जाएगा। अब ज़ुओलैन को बहुत जल्दी थी, वो पोलाइटली उसे ऑफर देती है जैसे अलायंस ज्वाइन करके जाओ सिन का ही फायदा है। और जाओ सिन कहता है किसी और को ढूंढ लो, मुझे और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना, और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ज़ुओलैन तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है अरे सुनो तो एक बार ठीक से सोचो तो, फायदा नुकसान सब ठीक से चेक करो ना। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ एक स्ट्रीट लाइट उन पर गिरने वाली थी। ज़ुओलैन को लगता है कि वो जाओ सिन पर गिरेगी तो हीरो बनने के चक्कर में वो उसी लैंप पोस्ट को जाओ सिन के सर पर दे मारती है। बेचारे का दिमाग तो और भी खराब हो जाता है। ज़ुओलैन कहती है सुनो तुम्हें कॉलेज से तो निकाल ही दिया गया है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हीरो बनने का अच्छा मौका दे रही हूँ। ये सुनकर जाओ सिन रुक जाता है। उसे अपने बचपन का सपना याद आता है। उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि वो उनके जैसा ही हीरो बनेगा। उसे याद आता है कि कैसे उसके माँ बाप उसे छोड़कर गायब हो गए थे। फिर भी वो दिल पर पत्थर रखकर कहता है पहले मैं खुद को तो संभाल लूं, दुनिया को बाद में बचा लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जाओ सिन इन्हीं बातों पर विचार कर रहा था कि तभी ज़ुओलैन को कुछ मास्क पहने गुंडे घेर लेते हैं। ये उसके पुराने दुश्मन थे जो बदला लेने आए थे।
जोलान भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी। वो उनकी पिटाई करते हुए कहती है, मुझ पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। वो अकेले ही उन पांचों को अच्छा सबक सिखा देती है। लेकिन तभी एक गुंडा एक अजीब सा पर्पल लिक्विड पी लेता है। उसे पीते ही उनकी बॉडी बदलने लगती है, उनकी नसें पर्पल हो जाती है और वो किसी डेमन या ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इस बार उनके हमलों से जोलान बच नहीं पा रही थी। वो उसे पीट कर जमीन पर गिरा देते हैं। एक पन से उसका मस्क भी हट जाता है और उसका खूबसूरत चेहरा दिखने लगता है। अब वो समझ गई थी कि वो इनका सामना नहीं कर पाएगी। गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते ही हैं और वो सोचती है कि क्या मैं हीरो बनने से पहले ही मरने वाली हूँ। और इससे पहले कि वो उस पर हमला करते, उन गुंडों पर एक जबरदस्त चीज आ गिरती है। ये वही स्ट्रीट लाइट थी और वहाँ खड़ा था हमारा हीरो जाओ सिन। वो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक अकेली लड़की पर हमला करने की। जोलान उसे देखकर खुश हो जाती है। गुंडों ने हमारे हीरो को देखा, उनके होश उड़ गए क्योंकि हमारे हीरो जाओ सिन को अपनी पहचान छुपाने के लिए और कुछ नहीं मिला तो वो एक सुअर, हाँ भाई, एक पिग का सर वाला मास्क लगा लिया था उसने। ये अजीबोगरीब नजारा देखकर गुंडे भी कंफ्यूज हो गए। उनमें से एक बोला, ये क्या करके आया है तू? इस पर हमारा हीरो एकदम टसन में जवाब देता है, अब तुम जैसे चप्पल चोरों से भिड़ने जा रहा हूँ, उसके लिए अकल को थोड़ा साइड में तो फेंकना था ही, इसलिए ये मास्क लगा कर आया हूँ। उसकी इस बात से गुंडे और भी भड़क जाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जाओ सिन तुरंत एक्शन में आता है और जोलान से कहता है, तुम पीछे रहना, आगे आने की कोशिश मत करना। और क्या, हमारा हीरो लग जाता है अपनी हीरो वाली पावर दिखाने। वो सामने वाले बंदों से फाइट करने में इतना बिजी था कि पीछे से गुंडे ने उस पर स्नेक अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हमला हमारे हीरो को लगता, जोलान ने हथियार से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। जाओ सिन जब उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो हम पार्टनर्स है ना। दोनों अब एक साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ की धुलाई कर रहे थे। पर तभी उनके लीडर ने चुपके से एक जहरीली सुई जोलान की तरफ फेंक दी। लेकिन इससे पहले कि वो सुई जोलान को लगती, हमारा हीरो जाओ सिन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। अब दोनों संभल चुके थे। जाओ सिन पूछता है, जोलान तुम ठीक हो ना? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जाओ सिन उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखकर सोचता है कि अगर ऐसे ही नॉर्मल मार्शल आर्ट्स के यूज करते रहे तो वो दोनों इनको हरा नहीं पाएंगे। ये बार बार उठकर उन्हें घायल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो जोलान से उसका हथियार उधार मांगता है और इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। भाई अब जो सीन शुरू हुआ वो देखने लायक था। जाओ सिन एकदम कूल तरीके से अपने मार्शल आर्ट को उस वेपन के साथ जोड़कर उन लोगों पर ऐसे हमला करता है, एक एक करके सबको आखिरी नींद सुला देता है। ये देखकर कि जाओ सिन उसके आदमियों को खत्म कर रहा है, उनका लीडर गुस्से में उस पर भी जहरीली सुइयों की बरसात कर देता है, बैक टू बैक बिना रुके। पर हमारा हीरो तो अब अलग ही लेवल पर था। उसने एकदम कूल अंदाज से अपने हथियार को घुमाते हुए सारी सुइयों को ब्लॉक कर लिया और अब बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के वो इस वेपन का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी का खेल खत्म करते जा रहा था। और आखिर में उस वेपन को ऐसे फेंकता है, एक ही बार में 2 लोगों को निपटा देता है, जिसमें उनका लीडर भी शामिल था। उसके इस जबरदस्त अटैक को देखने के बाद जोलान तो उस पर पूरी लट्टू हो चुकी थी। अब ये दोनों अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देने लगते हैं। जोलान अपने सिया अलायंस में उसके लीडर को सारी कहानी बताती है और रिपोर्ट करती है। अब उसे उसका पार्टनर मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट की यूजिन को भी इस मिशन के बारे में पता लग जाता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए जोलान को पूरे 5000 बाउंटी पॉइंट्स मिले थे, पर लेकिन हमारे हीरो जाओ सिन को सिर्फ 200 मेरिट पॉइंट्स। एक बिरयानी प्लेट तो खा ही लेगा शायद इससे। दोनों ही अपने अपने रिवार्ड्स को देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि चिल्ला पड़ते हैं, इतना ज्यादा तो हमने सोचा भी नहीं था। और फिर एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही सोच रहे थे कि सामने वालों को किस चीज का रिवार्ड मिला। जोलान ने अभी तक जाओ सिन को ये नहीं बताया था कि सिया अलायंस में मिशन पूरा करने पर पैसे मिलते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जोलान के दिमाग में एक प्लान चलता है। वो सोचती है कि जाओ सिन को बिल्कुल नहीं बताएगी कि मिशन पूरा करने पर पैसे मिलते हैं, बल्कि वो उसे बोलेगी कि हम फेमस हीरो बनने वाले हैं। दूसरी तरफ हमारा भोले वाला हीरो सोच रहा था कि वाह, एक तो हीरो बनने का मौका भी मिलेगा और दूसरा अच्छे काम करने पर पॉइंट्स भी मिलेंगे, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। वो सोचता है कि इसके साथ काम करना उतना भी बुरा नहीं है। अपना अपना फायदा सोचने के बाद जोलान जाओ सिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो पूछती है, तो क्या मैं तुम्हें एज अ पार्टनर रजिस्टर कर दूं? जाओ सिन भी हाँ कर देता है और वो खुशी से उसकी फोटो अपलोड करने लगती है। वो उसे मस्क लगाने को कहती है और हमारा हीरो वही पिग हेड वाला मस्क लगाकर अप्लाई कर देता है। अगले ही पल उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक मिस्टीरियस बंदा देख रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट जिसका नाम ज़ैंग्यू है वो बताती है, बॉस मुझे सिया अलायंस के 2 नए बंदे मिले हैं जिन्होंने रीज्वाइन किया है। हम उन्हें कवर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बंदा पूछता है कि कियान फैमिली के साथ उनकी बातचीत कैसी चल रही है। ज़ैंग्यू बताती है कि उनसे बात हो गई है, उन्होंने बताया कि अब उनके मिशन में टांग नहीं अड़ाएंगे। ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है क्योंकि ये मिशन उसके लिए
बहुत जरूरी था। वो फॉर्म को नीचे फेंकते हुए कहता है, अगर ये ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अगली सुबह ज़ोलन हमारे हीरो को सी अलायंस के ऑफिस में लेकर आती है मिशन लेने के लिए। आमतौर पर तो मिशन ऑनलाइन मिल जाता है, पर ये वाला कुछ ज्यादा ही खास था, इसलिए उन्हें पर्सनली आना पड़ा। वो बताती है कि इस मिशन का असली बॉस तो कियान फैमिली के लोग हैं। ऑफिस के अंदर उन्हें वही मिस्टीरियस आदमी मिलता है, उसका नाम था सिया लोबन। वो उनका स्वागत करता है और उन्हें दो नए लोगों से मिलाता है, बुच्चर और पीनी। हमारा हीरो जब बुच्चर से हाथ मिलाने जाता है तो वो एटीट्यूड दिखाता है, पर उसकी बहन पीनी तो हमारे हीरो पर फिदा हो जाती है। ये देखकर ज़ोलन को जलन होने लगती है और वो गुस्से से जाओसिन को खींचकर उसका नाम बता देती है। अरे बोला था ना, ज़ोलन लट्टू हो गई है हमारे हीरो पर। जाओसिन उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसका असली नाम क्यों बताया, तो ज़ोलन बताती है कि उस जंगली बिल्ली से तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा दिमाग से बात फिसल गया। बॉस उन दोनों को मिशन देता है, उन्हें कियान फैमिली के लिए ज्वेलरी डिलीवर करनी है सुबह 3 बजे से पहले। जैसे ही ज्वेलरी सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगी तो उन्हें उनका कमीशन मिल जाएगा। जैसे ही हमारा हीरो कमीशन के बारे में सुनता है, बोले तो पैसे, उसके कान खड़े हो जाते हैं। अब तो उसे कंफर्म हो जाता है कि मिशन पूरे करने पर पैसे मिलते हैं। वो ज़ोलन से पूछता है, लास्ट मिशन के पैसे कहाँ है? वो कहती है, बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो। अब रात का सीन है। ज्वेलरी लेकर ज़ैंग्यू जा रहे थे और ये चारों लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। जाओसिन को दाल में कुछ काला लग रहा था, पर उसे भूख लग जाती है तो वो ज़ोलन से कुछ खाने को मांगता है और वो उसे उसके हाथ में एक लॉलीपॉप थमा देती है। तभी अचानक से उन्हें बाइक का शोर सुनाई देता है। काफी सारे बाइकर्स उनकी कार का पीछे कर रहे थे। वो लोग ड्राइवर को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और गाड़ी के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं। जैसे ही हमारे लोग गाड़ी से बाहर आते हैं, वो सारे बाइकर्स अपने हथियार लेकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी उनके ग्रुप की लीडर सामने आती है, जो कि एक लड़की थी। वो काफी स्वैग से आगे आकर उन पर अपना वेपन तानते हुए कहती है, जल्दी से वो जेट पेंडेंट मेरे हवाले करो। जैसी बाइकर गैंग की लीडर हमला करने के लिए ऑर्डर देती है, उसके सारे गुंडे हमारी टीम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर टीम के स्कॉट ज़ैंग्यू को समझ आ जाता है कि अब ये पेंडेंट हाथ से जाने वाला है। वो तुरंत चिल्लाती है, डिफेंस मोड एक्टिवेट, और हमारे चारों हीरो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और भाई यहाँ पर देखने को मिलती है असली पावर बुच्चर और पिनी की। ये दोनों भाई दोनों तबाही थे, बिना किसी वेपन या कल्टीवेशन के, सिर्फ अपनी बॉडी से वो उन गुंडों की ऐसी धुलाई कर रहे थे जैसे धोबी घाट पर कपड़े धुल रहे हों, वो भी बिना डिटर्जेंट के। बुच्चर खुद किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था, एक ही पंच में लोगों को ढेर कर रहा था। और हमारा हीरो भी कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है, हमारे हीरो ने भी कल्टीवेशन की जरा से भी पावर इस्तेमाल नहीं की, पर ज़ोलन अपने हथियार से उनका पूरा साथ दे रही थी। सबको फाइट में बिजी देखकर ज़ैंग्यू एक प्लान बनाती है। वो सोचती है कि वो इस पेंडेंट को बचाने के लिए खुद ड्राइवर के साथ आगे निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो कार के अंदर बैठती है, पीछे से उन चोरों की गुंडी लीडर उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। वो ठंडे लहजे में पूछती है, पता वो जेट पेंडेंट कहाँ है? ज़ैंग्यू अपनी जान की परवाह किए बिना कहती है, मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रही हो। पर इस मोहतरमा ने उसकी गर्दन पर तलवार को और दबाते हुए कहा, घर में हस्बैंड बच्चे नहीं है क्या? अपनी जान पर रहम खाओ, उस ब्रीफ केस पर नहीं। जल्दी बताओ, इसी ब्रीफ केस में है ना वो जेट पेंडेंट? मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। पहले तो ज़ैंग्यू झिझकती है, लेकिन फिर वो उस ब्रीफ केस को उठाकर बाहर फेंक देती है। इससे पहले कि वो लड़की उसे पकड़ पाती, ज़ैंग्यू उसके पैर को पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। गुस्से में आकर वो गुंडी ज़ैंग्यू को मारकर उसे बेहोश कर देती है। इससे पहले कि वो गुंडी ब्रीफ केस उठाती, जाओसिन खुद उसे उठाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, मैडम ये चाहिए ना तो आकर फाइट करो। और ये बोलकर वो ब्रीफ केस लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ये लड़की ब्रीफ केस पाने के लिए गाड़ी से जंप करती है, ज़ोलन अचानक उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर सबसे जरूरी था ज्वेलरी को उसके ठिकाने पर पहुँचाना, तो हमारा जाओसिन देर नहीं करता, बल्कि उन्हीं बाइकर्स की एक बाइक उठाकर रवाना हो जाता है। ये लड़की भी उस ब्रीफ केस को हासिल करना चाहती थी, तो वो भी जाओसिन के पीछे पड़ जाती है। पीछे बाकी सारे गुंडों को बुच्चर, पीनी और ज़ोलन संभाल रहे थे। हमारा हीरो काफी स्पीड से बाइक चला रहा था, पर वो लड़की पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो उसके काफी करीब पहुंच जाती है। जाओसिन को अपने सामने एक गाड़ी नजर आती है, तो वो उसका इस्तेमाल करके रास्ता ब्लॉक कर देता है और तेजी से वहाँ से निकल जाता है। बेचारा गाड़ी वाला अंकल बाहर निकलकर गाली देने लगता है, अंधा है क्या? मेरी गाड़ी के आगे मरने आया था। दोस्तों पहचाना इसको? ये वही जाओसिन का कॉलेज वाला टीचर है। पर दूसरी तरफ ये स्टंट मैन नहीं स्टंट वुमन अपने बाइक को रॉकेट की तरह उड़ाते हुए उसके पास पहुंच जाती है। उसे दोबारा अपने पीछे देखकर जाओसिन भी उसकी ड्राइविंग स्किल की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाता, पर वो इन सब में इतना बिजी हो जाता है कि सामने आ रही ट्रक को वो देख ही नहीं पाता और बुम, उससे टकराते टकराते नीचे गिर जाता है। उसकी बाइक एक तरफ, ब्रीफकेस दूसरी तरफ, और वो खुद तीसरी तरफ पड़ा हुआ था। जाओसिन बाइक से नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो चुका था। जब ये लड़की उसके पास पहुंचती है तो उसे बेहोश देखकर कहती है, तुम ये डिजर्व करते हो और भागो मेरे आगे आगे। इससे पहले कि वो ब्रीफकेस उठा पाती, तभी हमारे हीरो को
होश आ जाता है और वो उसके दोनों हाथों को इस तरीके से ब्लॉक करता है कि वो सीधा उसके बाहों में थी। जाओ सेन ठड़के अंदाज में कहता है, बेबी वो हासिल करने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें। पर मैडम को तो गुस्सा आ जाता है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी बोलने की। और इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। उनकी फाइट के दौरान ही जाओ सेन ऐसे हमला करता है कि उस लड़की के चेहरे से उसका मास्क उतरकर नीचे गिर जाता है। एक पल को तो जाओ सेन उस लड़की की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, पर फिर खुद को समझाते हुए कहता है, अपन थोड़ा बहुत ठड़की हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। और फिर वो बोलता है कि इतनी खूबसूरत चेहरे का भी क्या फायदा, आखिर तुम हो तो एक चोर ही ना। उसकी बातें सुनकर वो चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं चोर हूँ। उस लड़की का नाम है क्यांसु और वो सच में काफी खूबसूरत थी। वो अपनी 2 तलवारें निकालते हुए कहती है, अब तूने मेरा चेहरा देख लिया है, अब तेरा मरना तय है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करती और क्या, हमेशा की तरह जाओ सेन का फोन बजता है। नोटिफिकेशन मिलता है कि मिशन कंप्लीट करने से वो बस 1 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर कि हमारा हीरो सिया अलायंस से है, क्यांसु कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। जाओ सेन कहता है, पता लग गया ना, अब सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। पर क्यांसु कहती है, तुम्हें नहीं पता वो दोगले लोगों का ग्रुप है, मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। जाओ सेन कहता है, बोल भी कौन रहा है, चोर होकर दूसरों को दोगला कह रही है। बार बार खुद को चोर सुनकर क्यांसु का दिमाग घूम जाता है। वो कहती है, चोर किसको बुला रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये जेट पेंडेंट तुम जिसे देने जा रहे हो ये उसका है ही नहीं, बल्कि खुद चोरी करके उससे दिया जा रहा है। हीरो होने के बावजूद चोरों वाले काम करके हमें चोर बोल रहे हो। ये सुनकर तो जाओ सेन का दिमाग भी घूम जाता है। वो कहता है, अरे मैडम जी, ये पहेलियों में बात ना घुमाकर प्लीज मुझे सीधा सीधा समझाओगी, माजरा क्या है। इसके बाद क्यांसु उस पर हमला कर देती है और भगाते भगाते एक जंगल में ले जाती है। उसके तलवार के हमलों से पेड़ गिरते जा रहे थे और वो हमारे हीरो को मारने के चक्कर में आधा जंगल साफ कर देती है। उसकी पावर देखकर हमारा हीरो जाओ सेन समझ जाता है कि ऐसे ही चलता रहा तो ये उसकी हाथों से शहीद हो जाएगा। तो वो फटाफट यूचिन को कॉल लगाता है और कहता है, मुझे अपने मेरिट पॉइंट्स के बदले समय चाहिए। यूचिन उसकी सारी कहानी आराम से सुनती है और इस बीच भी उसके मेरिट पॉइंट्स काटना नहीं भूलती, क्योंकि उसके चक्कर में पेड़ों की कटाई हो रही थी। जाओ सेन को गुस्सा आ जाता है, यहाँ मैं जान बचाने के लिए आया हूँ और तू खुद मेरी जान और मुश्किल में डाल रही है। वो कहता है, जो मेरी जान बचाने के लिए बेस्ट मिले ना वो भेज दो। और फिर उसके फोन से एक अनोखा ट्रेजर निकलता है, एक डिवाइन क्लॉथ। पहले तो उसे देखकर जाओ सेन कहता है, एक कपड़ा। लेकिन जैसे ही वो उस कपड़े का इस्तेमाल करता है क्यांसु उसमें ट्रैप हो जाती है। अपने दुश्मन को बंधा देखकर उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है। जाओ सेन तो काफी जेंटलमैन निकला, अपने दुश्मन को भी एक पेड़ से टिका कर कहता है, मुझे गलत मत समझना, थोड़ी देर में इस मैजिक क्लॉथ का असर खत्म हो जाएगा तो तुम आजाद हो जाओगी। और जो तुमने इस जेट पेंडेंट के बारे में मुझे बताया है और मैं उसके बारे में जरूर पता करूंगा, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ डार्लिंग जितना तुम सोच रही हो। ये बोलकर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जाओ सेन जब उस ब्रीफकेस को लेकर निकल रहा था तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो उसे ओपन कर लेता है और फिर कहता है, चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और ये बोलने के बाद वो बाइक को डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने की बजाय रिवर्स कर लेता है। इधर उसके टीममेट्स ने सारे गुंडों को धूल चटा दी थी और उसका इंतजार कर रहे थे। उसे आता देखकर जोलेन खुश हो जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना, तुमने सामान पहुंचा दिया। पर जाओ सेन मुंडी हिलाकर मना कर देता है और यहाँ ज़ैंगियो के रिएक्शन बदल जाते हैं। रास्ते में ज़ैंगियो को समझ आ जाता है कि जाओ सेन को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तभी अचानक उनके वैन को रास्ते में कुछ गाड़ियों ने रोक लिया। इस बार के चोर तो काफी अमीर थे, गड्डियां लेकर आए थे। ये लोग भी अपने हथियार लेकर उन्हें घेर लेते हैं और अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे, जो उनसे भी बड़ी गाड़ी में आता है। इस मिस्टीरियस बंदे का चेहरा तो नहीं दिखता, पर वो अंदर से ही हमला करने का ऑर्डर दे देता है। उसे देखकर जाओ सेन बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो आज से आप सबको डे बाय डे वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।